अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 10 का टॉपिक जो आज मेरी वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो है बेसिकली गुनेट्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, हम लोग लास्ट उसका पढ़ने लगे, लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली पढ़ने लगे हैं। हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट जो था ये हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो होता है इसका फंक्शन होता है, तमाम ही ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनेट्स जो होता है बेसिकली बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहा जाता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी बॉडी में वैसे तो तमाम एनिमल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। गुनेट्स आर ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और अगर फीमेल की बात की जाए, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो फीमेल की बॉडी में जो गुनेट्स हैं उनको ओवरीज कहा जाता है। ठीक है जी, 2 ओवरीज जो होती हैं वो बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। फीमेल की बॉडी में क्या होता है, ओवरीज जो हैं ये गुनेट्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जबकि जो मेल है उनकी बॉडी में टेस्टिस जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ओवरीज का क्या काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग प्रोड्यूस करना, जबकि टेस्टिस का क्या काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करना, जो कि हम लोग 10th में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। रैबिट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एग बनने के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं और स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, व्हाट आर गुनेट्स? गुनेट्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द बॉडी। फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरीज जो हैं दीज आर नोन एज गुनेट्स, और मेल की बॉडी में जो टेस्टिस हैं वो जो है वो गुनेट्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ओवरीज का प्रोड्यूस करती हैं एग, टेस्टिस का प्रोड्यूस करती है स्पर्म। मगर बेसिकली बेटा एग और स्पर्म बनने के अलावा या बनाने के अलावा हमारे पास ये जो गुनेट्स हैं ये डिफरेंट तरह के हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। मींस के ओवरीज एंड टेस्टिस जो हैं ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम लोग फीमेल हार्मोन देख लेते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ लिया तो ऑक्सीटोसिन, मगर वो जो था वो जो ह्यूमन ब्रेन है उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब था वो सिक्रीट कर रहा था ऑक्सीटोसिन। मगर जो हमारे पास ओवरीज जो हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, 2 हार्मोन्स हैं, एक है हमारे पास एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। इसको ईस्ट्रोजन भी पढ़ा जाता है। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन and the second one is progesterone. These are the 2 फीमेल हार्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। जबकि जो टेस्टिस होती हैं ये भी डिफरेंट तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, मगर जो आपकी बुक में मेंशन है वो है जी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन तो हमारे पास क्या होगा, नाम से ही देख लीजिए, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकला है। टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, while estrogen and progesterone is a hormone that is produced by ovaries. And what are ovaries and testes? These are the reproductive organs present in the male and female body. ठीक है जी, ओके। ये जो हमारे पास ये जो हार्मोन्स हैं ये बॉडी में कब एक्टिवेट होते हैं, ज़्यादातर जब जो इंडिविजुअल है, ये जो ह्यूमन बीन है वो 16-17 या जिसको प्यूबर्टी की एज कहा जाता है उस एज में होता है, जिसको आप लोग आम अल्फाज में टीन एज कहते हैं, उस एज में पहुँचे तब ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। और उस टाइम बेटा जब आप पैदा होते हो, एक बच्चा जो है हमारे पास, एक लड़का एक लड़की, जब ये पैदा होता है तो वो उनके प्राइमरी फीचर्स होते हैं, प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं। मगर जब 16 या अब आजकल तो 13, 14, 15 ईयर्स में जो होता है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बॉडी में, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, उनमें चेंजेस आ जाती हैं, तो वो हमारे पास सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास ये जो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, ज़्यादातर जो होता है वो प्यूबर्टी की एज में जो होता है वो एक्टिवेट होते हैं। और प्लस ये हमारे पास क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट करते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स की, चाहे एस्ट्रोजन हो चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, ये डेवलपमेंट करते हैं किस चीज़ की, सेकेंडरी कैरेक्टर्स की। वो तमाम कैरेक्टर्स जो कि आमतौर पे प्यूबर्टी कहा जाता है। हमारे पास जब एक जो टीन एज आ जाती है 16-17 ईयर में आके जो एज आती है उसको प्यूबर्टी कहा जाता है। उसमें जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल लीजिए, अगर जो मेल होते हैं हमारे पास बच्चों में, देखो आप बॉयज़ में कि 9th या 10th में जब बच्चे पहुंच जाए तो एकदम से हाइट भी उनकी काफ़ी ज़्यादा निकल आती है, दाढ़ी मुझे निकल आती हैं, ये एडम्स एप्पल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि आवाज़ भारी हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये सारे कौन होता है, ये बेसिकली ये वो हार्मोन्स है जो आपके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स की जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। फीमेल की बॉडी में भी सर्टेन चेंजेस आ जाती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है बेसिकली बेटा, ये हमारे पास ये हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है जी, ये हमारे पास गुनेट का टॉपिक था। आज हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड जो कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखने लगे फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है। यहां तक आप लोगों को आई होप कि समझ आ गया होगा। ओके जी, फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए बेटा, हर एक की ज़िंदगी में फीडबैक मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। फीडबैक अगर नहीं मिलेगा, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ मिसाल के तौर पे, अगर बच्चे मुझे रिस्पांस नहीं करेंगे, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, दोनों ही केसेस में ये होता है। अगर अच्छा करें तो वो पॉजिटिव फीडबैक है, अगर वो बुरा करें तो वो नेगेटिव फीडबैक में आ जाता है। मगर बेसिकली बेटा फीडबैक किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो होता है वो आगे बढ़ा जा सके। मगर ह्यूमन बॉडी की और केस है। फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है,
फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है, इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखिए, आपकी बुक में मेंशन है, ये वाली डेफिनेशन है, रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, यही आप लोगों ने याद करनी है, आपकी बुक में मेंशन है फीडबैक का, जहां पर हेडिंग आ जाती है और उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं। रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, एक प्रोसेस को कौन रेगुलेट कर रहा है, उसकी आउटपुट। अभी मैं आपको समझाती हूँ एग्जांपल देके, आपको समझ आ जाएगा। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, कि जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, उसकी जो आउटपुट बन रही है वो अपने ही प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है। अभी समझा देती हूँ, आपको आ जाएगा समझ। हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म 2 तरह के होते हैं, एक है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक है जी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखिए नेगेटिव पे पहले समझाती हूँ, तब आपको फीडबैक समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, जब आप लोग ग्लूकोज का इंटेक अंदर बॉडी में करते हो, ह्यूमन बॉडी में जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली जो पैंक्रियाज होती है, हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि पैंक्रियाज क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि खून में ग्लूकोज के लेवल को डिक्लाइन कर देता है, कम कर देता है। अब बेसिकली बेटा इंसुलिन इतना ना बन जाए कि ग्लूकोज का लेवल इतना कम हो जाए कि हमारे अंदर शुगर की कमी हो जाए या ग्लूकोज लेवल हमारा डाउन हो जाए, तो जो हमारे पास जो ब्लड होता है वो सीधा जाके पैंक्रियाज को हिट करता है कि बस अब मजीद इंसुलिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। देखिए बेसिकली बेटा, जब आपने ग्लूकोज का इंटेक किया है, कुछ खाया है, तो जो आपके पैंक्रियाज हैं उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, इंसुलिन प्रोड्यूस किया। ठीक है जी। अब इंसुलिन जब प्रोड्यूस किया तो उसने ग्लूकोज को डिक्रीज़ कर दिया। अब ये ग्लूकोज इतना ना डिक्रीज़ हो जाए कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो ये जो हमारे पास ब्लड होता है ये सीधा जाके पैंक्रियाज को कह देता है स्टॉप, कि बस अब मजीद इंसुलिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। खून में जो है वो पहले ही जो है वो शुगर लेवल जो है वो डाउन हो गया, तो ज़्यादा डाउन ना हो जाए, तो शुगर लेवल ज़्यादा डाउन होना भी इंसान के लिए ख़तरनाक होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये नेगेटिव फीडबैक है। मैं एग्जाम्पल ऐसे देती हूँ, जैसे अम्मी जो है वो आपकी रोटियाँ पका रही हैं, आप लोगों का जब पेट भर जाता है तो आप जाके अम्मी को कह देते हो बस कर दें, वो मजीद रोटी हमने नहीं खानी, तो वो मजीद रोटियां बनाना छोड़ देती हैं, ये नेगेटिव फीडबैक में आ जाता है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो एग्जांपल इसमें आ जाते हैं नेगेटिव में, आपकी बुक में एक और जो मेंशन है वो हमारे पास ग्लूकागोन हार्मोन किया कि वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अब वो इतना ना बढ़ा दे कि आपको शुगर ही हो जाए खुदा ना खास्ता, तो क्या होता है हमारे पास कि जब ज़्यादा ब्लड में शुगर का लेवल हो जाता है या ग्लूकोज, तो वो जाके सीधा पैंक्रियाज को स्टॉप कर देता है कि मजीद ग्लूकागोन नहीं बनाना। ठीक है। जैसे मैंने आपको इंसुलिन की एग्जाम्पल दे दी कि जब आप ग्लूकोज लेते हो, ज़्यादा इंटेक होता है, तो पैंक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, मगर इतना ज़्यादा ना प्रोड्यूस हो जाए इंसुलिन बेटा कि ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो ये ब्लड जो होता है सीधा जाके पैंक्रियाज को हिट करेगा और पैंक्रियाज जो होती हैं वो क्या करती हैं कि बेसिकली स्टॉप कर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ये नेगेटिव फीडबैक है। जो पॉजिटिव फीडबैक है बेसिकली बेटा वो क्या होता है हमारे पास कि जिसमें डिमांड है तो हार्मोन जो है वो बनता जा रहा है और आगे जो डिमांड है वो पूरी होती जा रही है। फिर वो एग्जांपल दूंगी, जब आपकी अम्मी जो है वो रोटियां पका रही है, आप लोगों को भूख लगी हुई, कह रहे हो खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, जब तक कि आप लोगों का पेट नहीं भरा, मतलब कह रहे हो कि हमें भूख लगी, खा रहे हो, तो वो पकाती जा रही है, पॉजिटिव फीडबैक है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो बेसिकली जो नौमौलूद बच्चे होते हैं जिनको इन्फेंट्स कहते हैं, ये मदर के मिल्क पे नरिश करते हैं। ठीक है। तो जब तक वो मदर के मिल्क पे फीड कर रहे होते हैं उतना ही ज़्यादा बॉडी मिल्क प्रोडक्शन करती रहती है। तो जितना ज़्यादा जो इन्फेंट है वो मदर के मिल्क पे फीड करता रहेगा उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती रहेगी। ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है जी। इन्फेंट्स होते हैं, नौमौलूद बच्चों को कहा जाता है बेसिकली बेटा, जो कि पैदा होने के बाद थोड़े से साल तक के बच्चों को आप या कह लो या 5-6 माह तक के बच्चों को इन्फेंट्स कहते हैं। उसके बाद भी खैर बच्चे मदर के मिल्क पे नरिश करते हैं, मगर हमारे पास क्या करते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, मदर के मिल्क पे। तो मिल्क कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, मेमरी ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी में मेमरी ग्लैंड्स हैं, तो जितनी ज़्यादा बच्चे की डिमांड है उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है जी। तो आप देखिए रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, कि जो प्रोसेस है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आउटपुट। अब ये क्या हमारे पास था कि ग्लूकोज का लेवल जब डिक्रीज हुआ था तो इसने जाके अपने ही बनाने वाले को रोक दिया था कि मजीद अब जरूरत नहीं है। ये फीडबैक मैकेनिज्म है। बेसिकली 2 तरह के फीडबैक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।